अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िशान अज़ीज़ हूँ। पाकिस्तान में जब भी जैम्स की बात होती है, केचप्स की बात होती है, मिचेल्स टॉफ़ीज़ की बात होती है, कैंडीज़ की बात होती है, फिर माइज़ की बात होती है, पानी की बात होती है और इस तरह की बेतहाशा प्रोडक्ट्स की जब बात होती है तो एक ब्रांड, एक कंपनी का नाम जहन में आता है और वो है मिचेल्स। इतनी बड़ी कंपनी जिसने सालों साल पाकिस्तान में राज किया और कोई भी कंपनी इस प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस और रेंज को मात नहीं दे सकी, उसको हरा नहीं सकी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इस कंपनी को 2022 में तारीख का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। करोड़ों रुपए, 62 करोड़ रुपए का तारीखी नुकसान मिचेल्स कंपनी को मिला है। नजम सेठी साहब और मिचेल्स कंपनी के दरमियान दिलचस्प एक ताल्लुक है और ये जो नुकसान है वो नजम सेठी साहब के दौर में ही हुआ है। ये कंपनी की मैं आपको बताता हूँ कि फ्रांसिस जो मिचेल्स हैं उन्होंने ये कंपनी फ्रूट फार्म्स जो मिचेल्स हैं वो उन्होंने बनाए और फिर उसके बाद पाकिस्तान में इनको सैयद मरातब अली ने ख़रीद लिया। सैयद मरातब अली साहब के बेटे सैयद बाबर अली के जो दामाद हैं एस एम मोहसिन साहब, एस एम मोहसिन साहब को ये कंपनी मिली और एस एम मोहसिन साहब ने इस कंपनी को साल साल प्रॉफिट में चलाया और इस तरह चलाया कि पाकिस्तान में वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसके नाम के ऊपर, ज़बान के ऊपर, उसके ऊपर एक ही नाम होता था। जब इन प्रोडक्ट्स की बात आती थी वो होता था मिचेल्स। एस एम मोहसिन साहब ने 2015 तक इस जो कंपनी है उसको शानदार तरीके से चलाया, प्रॉफिट में चलाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2015 में इस कंपनी के ऊपर बुरे आसार आ जाते हैं। इस कंपनी के जो हालात हैं वो लॉस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। 2015 लॉस में जाता है, 2016 लॉस में जाता है, फिर 2017 लॉस में जाता है, 2018 भी लॉस में जाता है। 2015 में एस एम मोहसिन साहब के जो बेटे हैं मेहदी मोहसिन, वो इस कंपनी को ओवरटेक करते हैं जब ये लॉस में जाती है और वो इस कंपनी को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन कंपनी हर साल लॉस में जा रही है, हर साल लॉस में जा रही है। 2018 में इस कंपनी को काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था मेहदी मोहसिन साहब जो एस एम मोहसिन के बेटे हैं उनके दौर में भी। अब ये जो कंपनी है वो लॉस में जा रही थी तो 2019 में ये सोचा गया कि इस कंपनी को बेचा जाए। जो मुबैना इतलात हैं वो ये हैं कि 2019 में इसकी जो प्राइस मांगी गई, अभी उसके ऊपर बातचीत चल रही थी कि 2020 में कोरोना वायरस का एक पेंडेमिक जो है वो पूरी दुनिया में आ जाता है, इस कंपनी को सेल नहीं किया जाता और 2020 में मेहदी जो मोहसिन साहब हैं वो इस कंपनी से स्टेप बैक हो जाते हैं और ये कंपनी अपनी जो बहन है जुगनू मोहसिन, उनके जो शौहर हैं नजम सेठी साहब, पाकिस्तान के मायानाज साफ़ी और पीसीबी के साबिक चेयरमैन भी, उनके हवाले कर देते हैं और उनको चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बना देते हैं। नजम सेठी साहब आते हैं, नजम सेठी साहब इस कंपनी की भागदौड़ संभालते हैं। कंपनी लॉस में जा रही थी, कंपनी हैवी लॉस में चलती आ रही थी, ख़त्म होने के करीब आती जा रही थी, हर साल नुकसान पे नुकसान बढ़ता जा रहा था। नजम सेठी साहब आते हैं, अपनी मैनेजमेंट चेंज करते हैं और अपनी मर्जी का एक सीईओ भी लगाते हैं, नाइला भट्टी साहिबा। ये पीसीबी में भी नजीम सेठी साहब के दौर में डायरेक्टर रही हैं और उनके साथ काम करती रही हैं। उनको सीईओ के तौर पे मिचेल्स के अंदर लेकर आते हैं और मिचेल्स में मेहनत करते हैं कि इस कंपनी को दोबारा पाकिस्तान में एक दोबारा से मशहूर बनाया जाए और दोबारा से इसकी सेल और इसका जो प्रॉफिट है वो दोबारा से बढ़ाया जाए। 2021 के अंदर ये कंपनी थोड़ा सा प्रॉफिट बनाती है, जिसके बाद मिचेल्स को ये लगता है और सबको ये लगता है कि ये कंपनी अब ग्रो करेगी, अब ये कंपनी बढ़ेगी, प्रॉफिट में जाएगी। लेकिन 2021 के बाद 2022 में अब इस कंपनी को तारीखी नुकसान होता है 62 करोड़ रुपए का। इतना बड़ा लॉस मिचेल्स को अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। नजम सेठी साहब फौरन अपने ओहदे से रिज़ाइन कर देते हैं और तमाम जो मैनेजमेंट है वो भी तब्दील कर दी जाती है। मिचेल्स कंपनी के जो बड़े शेयर्स हैं वो एस एम मोहसिन साहब के 3 बच्चों के पास हैं, जिसमें मेहदी मोहसिन, जुगनू मोहसिन और मोनी मोहसिन के हैं। इनके पास तकरीबन 4,71,600 के लगभग इनके पास शेयर्स हैं और इनकी कीमत कुछ मुबैना तौर पर तकरीबन 3 करोड़ 51 लाख और 80,000 के करीब बताई जाती है। ये कंपनी नजम सेठी साहब के दौर में 62 करोड़ रुपए का नुकसान करती है। तो अब इस कंपनी की जो भाग दौड़ है वो दे दी जाती है एस एम मोहसिन साहब की जो दूसरी बेटी है, जुगनू मोहसिन की जो बहन है मोनी मोहसिन, उनके हस्बैंड को। उनका नाम है जी शहजाद गफ्फार साहब। उनको अब चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बनाया गया है और नजम सेठी साहब को सीईओ के ओहदे के ऊपर इंटरम सीईओ रखा गया है कि आर्जी तौर पर उनको सीईओ रखा जाएगा और जैसे ही इस पोस्ट के लिए कोई और परमानेंट बंदा आ जाएगा तो फिर उनको इस ओहदे से हटा दिया जाएगा। मिचेल्स नो डाउट
बच्चे हों, जवान हों, अब जो मैच्योर एज में है वो जैम्स की बात होती है, किसी भी इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की या क्वालिटी की बात होती थी तो मिचेल्स का नाम लिया जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2015 से पाकिस्तान में इतनी बड़ी कंपनी लॉस में लॉस खाती रही, नुकसान में जाती रही। 2021 में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ और अब तारीख के सबसे बड़े नुकसान के ऊपर आके खड़ी हो गई है। ज़राए ये बता रहे हैं, जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त कंपनी की रीब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, कंपनी की क्वालिटी बेहतर करने के ऊपर, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बेहतर करने के ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ लोग भी बाहर से वो ला रहे हैं जो इसके ऊपर मेहनत कर सकें, और उसके अलावा प्राइसेस के ऊपर भी आगे पीछे इसको एडजस्ट करने की बात हो रही है। मिचेल्स नो डाउट बहुत बड़ा ब्रांड पाकिस्तान में। अब देखना यह है कि क्या शहजाद गफ़ार साहब जो हैं वो मेहदी मोहसिन और नजम सेठी के बाद मिचेल्स कंपनी को दोबारा उस ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं जिस ऊंचाई पे एस एम मोहसिन साहब ने इसको रखा था और पाकिस्तान में सबसे बड़ी कंपनी इसको बनाया था।